तो बेटा हमने पीछे जो किया था वो स्टोक्योमेट्री हम कर रहे थे और उसके न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करने हैं वो अब अपने को इस वीडियो में सीखने हैं। हमने हर एक कंसेप्ट को बड़े अच्छे से किया है। आप कंसेप्ट अगर आपको एक बार में नहीं आता बार बार उसको देखें और उसके क्वेश्चन जरूर करके देखें, ठीक है ना। जब तक आप किसी कंसेप्ट के क्वेश्चन नहीं करके देखेंगे मल्टीपल कंसेप्ट आपको लगाने नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये तो एक जस्ट शुरुआत है। जब भी क्वेश्चन आता है, मैंने कुछ क्वेश्चन भेज रखे हैं एमसीक्यू टाइप, उनमें देखिए जब भी कोई सवाल आता है उसमें मल्टीपल कंसेप्ट लगते हैं, मल्टीपल कंसेप्ट, ठीक है ना। तो मल्टीपल कंसेप्ट तभी लगा पाएंगे जब आपको हर एक कंसेप्ट की नॉलेज होगी। जब आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता होगा तभी आप मल्टीपल कंसेप्ट लगा पाएंगे, नहीं आप मल्टीपल कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे। तो करना कैसे है, आपने एक कंसेप्ट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपने मोलैरिटी को ही सिलेक्ट किया तो आपने मोलैरिटी के ही क्वेश्चन अपने पास रखने हैं, ठीक है ना। तो उसके क्वेश्चन करने हैं पहले एनसीईआरटी के, फिर आप अदर क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जो मैंने आपको सेंड किया वो कीजिए, फिर उसके बाद आईआईटी के, नीट के सब ट्राई कीजिए, ठीक है ना। एक MS चौहान करके एक बुक आती है प्रैक्टिस की फिजिकल केमिस्ट्री की, उसको परचेज कर लीजिए अगर आपको अच्छा करना है तो केमिस्ट्री में, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है जी। तो आज हम शुरुआत करते हैं आगे जो हम कर रहे थे स्टोक्योमेट्री की, ठीक है। तो स्टोक्योमेट्री में देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, स्टोक्योमेट्री। तो मैंने बोला था ये दो शब्दों से मिलके बना है स्टोक्योन और मिट्रॉन। स्टोक्योन मीन्स एलिमेंट, मिट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो एलिमेंट का मेजरमेंट करने के लिए की जाती है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आज फिर एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि हमने ये लिया N2 + 3H2 और ये बना अपना 2NH3। तो पहले तो हमने 10th क्लास का मैंने बताया था कि क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और क्या इंफॉर्मेशन नहीं मिलती किसी भी केमिकल इक्वेशन से, ठीक है ना। और उसके बारे में थोड़ा सा एलोब्रेशन आज मैं करूंगा। तो यहां से देखिए अपने को क्या क्या रेशियो मिलता है। सबसे पहले तो मोल और मोल की जानकारी यहां से अपने को मिलती है, ठीक है। दूसरी जानकारी मिलती है मॉलिक्यूल की और मॉलिक्यूल की, ठीक है ना, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की जानकारी मिलती है। तीसरी जानकारी यहां पे मिलती है मास की, मास मास रिलेशनशिप की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और फोर्थ वन जो जानकारी अपने को यहां से मिलती है वो मिलती है वॉल्यूम एंड वॉल्यूम की, ठीक है ना। ये जानकारी अपने को यहां से मिलती है इसके अंदर, ठीक है। कौन कौन सी, मोल मोल की जानकारी, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की, मास मास की और वॉल्यूम वॉल्यूम की। कैसे मिलती है देखिए, अब ये चारों जानकारी इससे कैसे मिलती है वो समझिएगा। देखिए पहली जानकारी मोल मोल। तो यहां पे देखिए इसका सिर्फ एक मोल नाइट्रोजन दिया गया है, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन दिया गया, इसका क्या है 1 मोल। इसके कितने मोल हैं 3 मोल। और इसके कितने मोल बने हैं 2 मोल बने, ठीक है ना। इन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मोल का आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो इसका 1 मोल, इसका 3 मोल और इसका 2 मोल। तो मोलर रेशियो पता चल गया पहले। मोल मोल रेशियो क्या है प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का 1:3:2। अब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल रेशियो देखिए, इसका 1 मोलिक्यूल, इसका 1 मोलिक्यूल, इसके 3 मोलिक्यूल और इसके 2 मोलिक्यूल। अब आप कहेंगे सर मोल और मोलिक्यूल कैसे बराबर हो गए। देखिए 1 मोल में इसके Na मोलिक्यूल होने चाहिए, तो कितने होंगे 1 मोल में Na मोलिक्यूल मींस 1 into में Na। इसके 3 मोल में देखिए 3 into में Na और इसके 2 मोल में देखिए 2 into में Na। तो Na से Na सब में कैंसिल हो गया, तो यही रेशियो आ गया ना 1 मोलिक्यूल 3 मोलिक्यूल और 2 मोलिक्यूल, ठीक है ना। वैसे तो मोलिक्यूल इसमें कितने बनते हैं 1 Na बनते इसके मोलिक्यूल और इसके मोलिक्यूल 3 into Na बनते, लेकिन जब रेशियो निकाला तो यही रेशियो आ गया मोलिक्यूल के अंदर, क्योंकि Na तो सब में क्या है बराबर है, कट कर दिया। आई बात समझ में बेटा जी। अब आगे देखिए अगली क्या इंफॉर्मेशन हम इससे निकाल लेंगे। देखिए इसका कितने ग्राम है, यहाँ पे 1 मोल का 28 ग्राम है। इसका देखिए कितना ग्राम है 6 ग्राम है। और इसका देखिए कितना ग्राम बन गया 14 3 17 और 17 2 34 ग्राम इसका बन गया। ये ग्राम ग्राम में आ गया। अगर ये सब गैसेस फॉर्म में देख रहे हो, देखिए ये भी गैस, ये भी गैस
और ये भी गैस दे रखी हो, तो इस गैस का एक वॉल्यूम, इस गैस का एक वॉल्यूम, इसका कितना वॉल्यूम 3 वॉल्यूम, और इसका कितना 2 वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम रेशियो आ गया। तो ऐसे ये रेशियो निकालने से अपने को किसी भी केमिकल इक्वेशन के बारे में उसकी क्वांटिटेटिव नॉलेज हो जाती है कि उसमें अमाउंट कितनी कितनी पड़ी है, ठीक है ना। जैसे किसी ने अपनी इंडस्ट्री लगानी है, ये सब चक्कर उसी के लिए होता है। आफ्टर ऑल तो हम जो कोई सेटअप करना चाहते हैं तो इक्वेशन वहीं पे काम आती है। किसी भी इक्वेशन का अगर केमिकल सेटअप करना चाहते हैं तो उसमें कितने मोल उसके लगते हैं, कितने मोल उसके लगते हैं, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन एक्सेस रिएजेंट है, ये सब डिसाइड करके फिर इंडस्ट्री लगती है, ठीक है ना। वो इंडस्ट्री लगने के बाद उसमें प्रॉफिट लॉस देखा जाता है, इसलिए पहले इक्वेशन को अच्छे से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी, इससे अपने को ये जानकारी मिलती है, ठीक है। अब इससे जानकारी क्या नहीं मिलती, देखिए आपको ये इक्वेशन लिख के दे दी और ये इक्वेशन ऐसे बना रखी है, बस आपको कह रखा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं, आपको इक्वेशन दे दी उसने। अब आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जैसे मैंने आपको 10th क्लास में बोला था कि आप कोई भी रिएक्शन अपने आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं रिएक्शन होगी या नहीं होगी। और रिएक्शन होगी या नहीं होगी जब आपको यही नहीं नॉलेज, तो आपको ये भी नहीं नॉलेज रिएक्टेंट की स्टेट क्या है और वो किस स्टेट में पड़े हैं, क्या क्या उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, क्या वो गैसेस रेशियो में है, ये सब बातें आपको वहां पे नहीं पता होती, तो आपको इक्वेशन का ही नहीं पता होता, ठीक है ना, कि प्रेशर टेम्परेचर की क्या कंडीशन है वहां पे। तो इसके लिए हम क्या करते थे, हम करते थे हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, तो हम बनाते थे इंफॉर्मेटिव, ठीक है ना। इक्वेशन आने के बाद उसको इंफॉर्मेटिव बनाते थे। तो ये भी इक्वेशन की लिमिटेशन है कि हमको ये तो पता ही नहीं कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मतलब किसी भी इक्वेशन की हमको वैलिडिटी नहीं पता। दूसरा अपने को ये नहीं पता कितनी फास्ट होगी कितनी स्लो होगी। तीसरा ये नहीं पता किन कंडीशन में होगी। आई बात समझ में। अब आपको दूध से दही बनने का पता है कि उसमें लस्सी डालो, क्योंकि आपने उसको देखा है, ठीक है ना। आई बात समझ में। और किसी कंडीशन से दही बनाने की आपको रिएक्शन ही नहीं पता, तो आपको वही रिएक्शन पता होती है जो आपने लेबोरेटरी में कर ली, और ये सब वही रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जब पेपर में सवाल आएगा स्टोइकियोमेट्री का, तो आपको रिएक्शन आनी चाहिए उस टाइम। तो संपूर्ण स्टोइकियोमेट्री तो आप तब समझ पाते हैं जब आपको रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर भी आ जाता है, जब आपको थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाती है, तब आप संपूर्ण रूप से पूर्णतः इसके अंदर आप सक्षम हो पाते हैं सवाल करने के, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ सवाल तो ऐसे हैं कि अपने को स्टोइकियोमेट्री लगानी तो आनी चाहिए कि अब हमने ये बातें तो सीख ली, अब पेपर में अगर सवाल आ जाए एनसीईआरटी का तो हम कैसे लगाएंगे इसको। देखिए मैं लगाने का एक तरीका सिखा रहा हूं आपको। सिंपल सी इक्वेशन ले रहा हूं कि सल्फर ना ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। उसने कह दिया ये भी सॉलिड में है, ये गैसेस में है और ये गैस में, ये बात उसने कह दी, ठीक है। वो कह रहा है कि 460 ग्राम सल्फर के साथ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, उसने ये इक्वेशन बोल दी, लिख के नहीं दी, बोल दी। अब बोल दी लिखते हुए बड़ी दिक्कत आएगी, और ये कब तक सोल्व आउट नहीं हो पाएगा जब अपने को कुछ तो बेसिक 10th का आना चाहिए। टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, कंबस्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, कुछ तो आइडिया वहां से लगता है। कुछ आइडिया जब अपने को थोड़ा हायर चले जाते हैं, जब ये 4-5 चैप्टर और अच्छे से कर लेते हैं, फिर आइडिया और लग जाता है, तो पता चल जाता है। वैसे तो सिंपल ही रिएक्शन है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह दिया उसने कि 64 ग्राम सल्फर के साथ, ठीक है, 64 ग्राम सल्फर के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए और कितने वॉल्यूम चाहिए। दोनों बातें पूछ रहा अपने से कि ग्राम के साथ ग्राम का भी रिलेशन निकलवा रहा है और ग्राम के साथ वॉल्यूम का भी रिलेशन निकलवा रहा है। उसने तो अपने को ये इक्वेशन कह के ये कह दिया कि 64 ग्राम सिर्फ सल्फर आपके पास इतना दे दिया उसने सल्फर, ठीक है। तो कह रहा है इसके साथ कितने ग्राम तो ऑक्सीजन चाहिए रिएक्ट करने के साथ, कितने ग्राम के साथ, और कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम में कितना बनेगा। तो देखिए यहां पे इक्वेशन से पहले अपने को वही स्टोइकियोमेट्री लगानी पड़ेगी। तो इसका कितना मोल दे रखा है 1 मोल, और इसका भी कितना है 1 मोल, यानी कि 1 मोल सल्फर के साथ 1 मोल O2 चाहिए। 1 मोल सल्फर का मास कितना है 32 ग्राम,
और इसका भी कितना है 32 ग्राम। यानी कि 32 ग्राम सल्फर के साथ ऑक्सीजन का कितना ग्राम चाहिए 32 ग्राम चाहिए। 1 ग्राम सल्फर के साथ कितना चाहिए 32/32। और पूछा कितने के साथ है 640 ग्राम के साथ। कितने के साथ 640 ग्राम के साथ, मल्टीप्लाई 640 ग्राम, तो कितना आ गया 640 के साथ 640 ग्राम ही क्या आ गई ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, आई बात समझ में। तो ऑक्सीजन ग्राम में कितनी निकला ये 640 ग्राम। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है वॉल्यूम। और अपने को पता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता कितना है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है अपने पास 22.4 लीटर। ठीक है, या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, या ml में भी लिख सकते हैं। तो लीटर में पूछेगा, 1 मोल गैस के साथ तो इतना वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे मोल निकालने पड़ेंगे ऑक्सीजन के। यहाँ पे गिवन मास कितना हो गया ऑक्सीजन का 640, और मोलर मास कितना होता है 32। तो कितने मोल आ गए इसके 20 मोल। 1 मोल के साथ तो 22.4 लीटर। वो आंसर देखना अपने को, अगर एमसीक्यू आ जाए सेंटीमीटर क्यूब में है या लीटर में है, नहीं तो लीटर में निकालना है। तो 1 मोल के साथ तो 22.4 लीटर। पूछा कितने के साथ है 20 ml, 20 मोल के साथ। तो 1 मोल का तो 22.4 और 20 मोल का मल्टीप्लाई क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके लीटर में इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने को स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करनी होती है। ठीक है जी। तो एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट में एक सोल्ड एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, एक वाटर वाला, उनको करके देखिए, बड़ा इजी लगेगा आपको। ठीक है ना। तो इक्वेशन का अगर आपको बेसिक ऊपर का पता चल गया तो अंदर आप उसके घुस जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद देखिए लिमिटिंग रिएजेंट का कैसे सोल्व करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट के टोटल 3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट में है। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, और 2 क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज में है। 2 क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज में, जो पीछे दी होती है चैप्टर के आखिरी में, उसको एंड एक्सरसाइज बोलते हैं। एक इन टेक्स्ट में और 2 एंड एक्सरसाइज में। 2 एंड एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट के जैसा ही है, इन टेक्स्ट के जैसे ही है, जैसा इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट है, पार्ट्स में क्वेश्चन है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन तो सेम इसी के जैसे ही है, बस थोड़ा सा वैल्यू में डिफरेंस है, ओनली वैल्यू में डिफरेंस है, वैल्यू में। और एक क्वेश्चन पार्ट्स में। ठीक है, पार्ट्स में देखिए कैसे क्या रखा होगा कि एक रिएक्शन है A + B2 मिलके AB2 बनाती है। A + B2 मिलके क्या बनाती है AB2। इसके 100 एटम्स कर रहे हैं रिएक्ट, और इसके 100 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। इसके 100 एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, इसके 100 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल में एटम तो डबल हो जाएंगे, तो इसके एटम कितने हो जाएंगे 200 एटम्स। इसके 100 एटम और इसके 200, तो पहले कौन रिएक्ट कर जाएगा 100 एटम वाला। तो इनमें तो देखना बड़ा आसान है, ऐसे देख लेंगे आप, जिसके एटम कम है मॉलिक्यूल है, ऐसे कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, जिसके एटम कम होंगे वो पहले रिएक्ट कर जाएगा, जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वो बाद में रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसमें एटम ज्यादा होंगे। तो ज्यादा दिक्कत इसी में आती है, अगर एटम और मॉलिक्यूल देखो ना, हम सोचते हैं बराबर है ये तो, ऐसा नहीं है। उसके एटम देखिए, एटम इसमें डबल हो गए, इसके 100 एटम इसके 100 एटम के साथ रिएक्ट करेंगे, इसके बचे कितने रहेंगे 100 एटम से ही बचे रहेंगे। तो एक्सेस रिएजेंट ये हो जाएगा और लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा। तो पार्ट वाला क्वेश्चन बड़ा इजी है, आप ऐसे कर लेंगे। उन पार्ट्स में से एक पार्ट मैंने करवा भी दिया। अब मैं इन टेक्स्ट
और जो पीछे एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसकी टाइप करवा रहा हूं, देखिए उसको कैसे करना है। ठीक है, उसमें देखिए ऐसे दिए होते हैं 56 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, 56 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद, कुछ भी अमाउंट लगा ली उसकी, हमने अपनी तरफ से अमाउंट लगा ली है, मेरे को याद थी इसलिए मैंने रख लिया। उसकी हाइड्रोजन की कुछ भी अमाउंट ले ली मैंने, सपोज ले ली मैंने उसकी 2 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, टू फॉर्म अमोनिया। फर्स्ट कह देगा विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, देखिए बस मैंने वैल्यू में डिफरेंस ये है, लगभग क्वेश्चन वैसे ही सेम है, ठीक है ना, वैल्यू में डिफरेंस ले लिया मैंने। विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। दूसरा कह दिया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म इन ग्राम, ये दो बातें कह दी और सवाल आ गया 3 नंबर में। और 100% अगर लिमिटिंग रिएजेंट पे सवाल आना है तो इन 3 में से ही आता है, इनसे बाहर आता ही नहीं। रिएक्शन कभी कभार पलट जाती है लेकिन तरीका इन 3 का सेम ही रहता है, ठीक है। और लिमिटिंग रिएजेंट पे हर एक साल सवाल आता ही आता है अपने बोर्ड में, ठीक है। और जितने भी कॉम्पिटिशन टेस्ट है उनमें भी एमसीक्यू टाइप में भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया इसका। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो आपने इक्वेशन लिखनी है, फर्स्ट स्टेप कैसे करना आपने इनको सोल्व, पहले स्टेप पे चलना है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस ही लिखनी है, बिना बैलेंस के कोई काम ही नहीं है। अगर आपने बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखी तो गलती हो जाएगी। कई बार पेपर में खुद बैलेंस करके भी नहीं देता, तो वहां पे ध्यान रखना होता है। तो कई बार पेपर में ऐसे भी लिख के दे देगा N2 प्लस हाइड्रोजन अमोनिया बनाता है और हो जा शुरू, आप शुरू हो जाते हैं, वहां पे गलती हो जाएगी। तो पहले बैलेंस करिए, तो इसीलिए मैंने पहला स्टेप लिखा है यहाँ पे, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो N2 प्लस 3H2 क्या हो गए 2NH3, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 56 ग्राम, किलोग्राम कह रहे हैं इसका, किलोग्राम, और इसका 2 किलोग्राम रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। तो अमोनिया कितना बनेगा और लिमिटिंग रिएजेंट भी बताइए। तो लिमिटिंग रिएजेंट इसी साइड मिलेगा, तो सोल्व करने का तरीका देखिए। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप 2, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल निकालिए। इसका 56 किलोग्राम दे रखा है, नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, ग्राम गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो ग्राम गिवन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, 56 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना। तो ये किलोग्राम से किस में कन्वर्ट, सॉरी किलोग्राम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में, ऐसे, ठीक है। मोलर मास कितना हो गया इसका 28, ठीक है। अब इसके मोल निकालिए,